अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा HTML कोर्स से रिलेटेड 10th ट्यूटोरियल है और आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे प्री फॉर्मेटेड टैग। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्री फॉर्मेटेड टैग होता क्या है? हमारा जो टैग है ये हमारा टैग जो है हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है जो हमारे किसी भी टैग के अंदर प्रेजेंट हो। और इसका सिंपल सा सिंटैक्स क्या है? प्री प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग। तो अब हम लोग अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपना कोड एडिटर खोल लिया है और ये हमारा पिछला वाला ही हमारा सारा का सारा कोड इसमें लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। बल्कि इसको बंद कर देता हूँ मैं। और नाइस। तो अभी मैंने पिछली क्लास में जो कोड लिखा था मैं इसको मिटा देता हूँ, बल्कि पूरा का पूरा कोड ही मिटा देता हूँ। तो ये हमने पिछली क्लास के अंदर मार्क्यू टैग और HR टैग पढ़ा था। तो अब हम करते हैं वापसी से, मैं बॉयलर प्लेट कोड को एमिट करवाता हूँ। आ गया हमारे पास और मैं वापसी से इसको ऑल्ट जेड इसका चेंज कर देता हूँ। जब वापसी से इसको ऑल्ट जेड कर देता हूँ। तो ये ऑल्ट जेड मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? असल में हमारे पास जो कुछ लाइन होती हैं वो हमारे ब्राउज़र स्क्रीन से और ज़्यादा आगे चली जाती हैं, लेकिन अब हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। तो हम ब्राउज़र स्क्रीन के उसको ख़त्म कर देते हैं। हम टेक्स्ट को यहाँ पे भी फॉर्मेट ही कर रहे होते हैं एक तरह से। तो अब आ जाते हैं हम प्री फॉर्मेटेड टैग। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग प्री फॉर्मेटेड टैग पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्री लिखा और मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया और एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया मैंने इसके अंदर। तो इसका आउटपुट नहीं आया, आ गया इसका आउटपुट। और अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे तोड़ के लिख दूँ, बीच में से कहीं पे गैप, बीच में से गैप, कहीं पे बीच में से गैप, तो ये जो हमारा प्री फॉर्मेटेड टैग है ना, बिल्कुल जैसा हमने इसमें लिखा है, जैसा हमें दिख रहा है एज इट इज़ ये हमारे ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ जाएगा एज इट इज़। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वापसी। ये हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं? अब जैसे मेरे पास अगर कोई पोट्री है, कोई शायरी हो, तो देख लेता हूँ मैं इंग्लिश। कहीं से कॉपी करते हैं हम। Anyways, I do not care, sad or anything. So let me write it. I was the cure, comma, but you were these, press a comma, and I was saving you dash, but you were. तो इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास एक छोटी सी ये लाइन है और देखें ये एक सिंगल लाइन मारी है, लेकिन अब अगर मैं इसको करूँ प्री टैग के अंदर, प्री यहाँ से स्टार्ट करा मैंने और कंट्रोल एक्स इसको यहाँ से कर दिया। तो देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मेट के अंदर आ गया और आप लोगों ने देखा होगा इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर मैं आप लोगों को इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें, ये ऐसा नहीं आ रहा। हमारे पास जो नॉर्मल
तो दिखा देता हूँ। हमारे पास जो नॉर्मल जितना भी वो आता है एलियास के अंदर। सैन सेरिफ के अंदर हमारा फ़ॉन्ट फैमिली होती है। जैसे मैंने पी टैग लिखा और इसके अंदर लिखा RM5। तो देखें, ये अलग तरीके से आ रहा है लिखा हुआ, और ये हमारे पास ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैं इसको वापसी छोटा करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखें, हमें अलग ही डिफरेंस पता चल रहा है। और ये जो हमारा पी टैग है, जो हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर से जो लाइन आ रही है, वो थोड़ा सा उसकी हमारे मार्जिन जो उसके कम है। और मार्जिन क्या होते हैं? हमारे जो टैग है उसका और हमारे ब्राउज़र स्क्रीन के कॉर्नर्स में कितना डिफरेंस है। तो प्री फॉर्मेटेड टैग का यही काम है। तो अब हम एक छोटा सा काम करते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग के साथ। तो अब जैसे हमने करा हेडिंग किया गया पी टैग, और इस पी टैग के अंदर आ गया फायदे आजम said Azam was the great leader of Pakistan. और person और अब मैंने ये लिखा है, एक छोटी सी लाइन को लिखा है। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको हम करेंगे क्या। इसको अब हम करेंगे इसके नीचे। अब जितनी भी सेइंग आएगी उसको हम लिखेंगे प्री फॉर्मेटेड टैग के अंदर। और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग, और इस स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, देयर इज नो पावर इन वर्ल्ड दैट कैन undo पाकिस्तान। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो देखें, ये जो हमारी लाइन आ रही है ये थोड़ा सा अलग कर कर आई है, और ये लग रहा है कि हाँ भैया ये किसी की सेइंग है। तो अब मैं अगर ये पी की जगह भी मैं अगर इसको प्री लगा दूँ, और यहाँ पे भी इसको इसको मैं प्री लगा दूँ, मैंने सॉरी पर लगा दिया प्री। तो अब देखें, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है। तो जी वापस इसका एडिट इसकी जगह पर रख देते हैं, एंड एवरीथिंग इज राइट। लेकिन ये हमारे ब्राउज़र स्क्रीन से और भी ज़्यादा आगे की तरफ हो जा रहा है। देखें, प्री फॉर्मेटेड टैग का यही मसला है कि हमारा जितना भी अगर हम कोई भी लाइन लिखते हैं, जितनी भी हम प्री फॉर्मेटेड टैग के अंदर कोई भी लाइन लिखते हैं ना, तो अगर हम उसको खुद से फॉर्मेट नहीं करेंगे तो वो खुद से अलग लाइन्स के अंदर चली जाएगी। ये इसका सबसे ज़्यादा मेन डिफेक्ट है। तो इसलिए इसको कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन यस, ये खुद भी बहुत अच्छी चीज़ है और इसको यूज़ करा जा सकता है। अगर आप लोगों की कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो उसके अंदर ज़रूर यूज़ होगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।